एक 6 महीना का ब्रिज कोर्स होता है जिसको करने के बाद लोग एलिजिबल हो जाते हैं। इस पर महोदय ने कहा है कि किसी तरह का ब्रिज कोर्स नहीं हो सकता है, यह 100% क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से जुड़ा हुआ मामला है। प्यारे साथियों, मैं हूं गुरु नितेश। जैसा कि आपको पता है कि आज बीएड वर्सेस डीएलएड क्लियरिफिकेशन के लिए वेस्ट बंगाल के श्री अर्णव घोष ने, है ना, एमए मिसलेनियस एप्लीकेशन दायर किया था, जो सभी बीएड वालों को पैर पे कुल्हाड़ी साबित हुआ है। ठीक है, आज जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अनुरोध बोस लगभग 15 से 20 मिनट तक सुनवाई किए हैं, जिसमें बीएड के तरफ से भारत के जाने माने वकील प्रशांत भूषण अभिषेक मनु सिंघवी ने वकालत की है, जबकि डीएलएड के तरफ से गोपाल शंकर नारायण और मीनाक्षी अरोरा जी ने पैरवी की। केस शुरू होने के साथ ही यह समझ में आ गया था कि फैसला बीएड के विरोध में जाएगा। उसके बाद बीएड के वकील साहबों ने कोशिश की है कि हम केस को विड्रॉल कर लें, लेकिन डीएलएड के वकील बहुत मुस्तैदी से लगे हुए थे कि किसी भी कीमत पर केस को विड्रॉल नहीं होने देना है। इस पर एक फैसला चाहिए ताकि कल हो के फिर से कोई और रिट पिटीशन लेके ना आ जाए। हुआ कुछ वैसा ही, केस को खारिज किया गया है ना, और एक मिसाल पेश कर दिया गया है कि अब 2018 के बाद से ही जो लोग बीएड करके पीआरटी में नौकरी कर रहे हैं उन सभी लोगों का नौकरी जाएगा। लगभग अब यह तय हो गया है, क्योंकि इस केस के फैसले के बाद किसी भी हाई कोर्ट में इस फैसले के केस का हवाला देते हुए बीएड वाले को पीआरटी से बाहर कर दिया जाएगा। वही जज है या वही दोनों जज हैं जो 11 अगस्त 2023 के फैसले को सुनाए थे। 11 अगस्त 2023 का फैसला जो था, जिसमें कहा गया था कि पीआरटी में बीएड वाले जो हैं वो पात्र नहीं हो सकते हैं, बीएड वाले को पीआरटी में बहाली नहीं की जाएगी, जो कि 2018 में एनसीटीई ने एक संशोधन करके बीएड वाले को एलिजिबल कर दिया था। प्रशांत भूषण के तरफ से यह मामला उठाया गया था कि यह केवल बीएड और डीएलएड वाले का मामला नहीं है, यह लाखों करोड़ों लोगों के एम्प्लॉयमेंट का मामला है। तब जस्टिस ने यह समझाया है कि यह आर्टिकल 21A का उल्लंघन है। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन है ना, जो कि आपका फंडामेंटल राइट है। हम उस फंडामेंटल राइट के विरोध में नहीं जा सकते हैं। आपको एम्प्लॉयमेंट का पड़ा हुआ है, हमको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का पड़ा हुआ है। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से हम खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। इस पर बीएड के पक्षकार वकील ने कहा कि एक 6 महीना का ब्रिज कोर्स होता है जिसको करने के बाद लोग एलिजिबल हो जाते हैं। इस पर न्यायाधीश महोदय ने कहा है कि किसी तरह का ब्रिज कोर्स नहीं हो सकता है, यह 100% क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से जुड़ा हुआ मामला है और ये आरटीई 2009 से जुड़ा हुआ मामला है, राइट टू एजुकेशन से जुड़ा हुआ मामला है। इसीलिए हम आपका इस पर किसी भी तरह का बात नहीं सुन सकते हैं। तो अंततः इस केस को विड्रॉल करने की कोशिश हुई, वो भी नहीं हो पाया। तो इस केस को खारिज किया गया है। अभी तक फैसले की कॉपी नहीं आई है। फैसले की कॉपी आने के बाद पूर्ण रूप से यह पता चल जाएगा कि आखिर इसमें हुआ क्या है, क्या फैसला आया है। लेकिन अब यह निश्चित हो गया है कि बीएड वाले लोग जो हैं वो 2018 के बाद से एलिजिबल नहीं है। इन लोगों को यह क्लियरिफाई करना था कि हम लोग कब से एलिजिबल हैं और कब से एलिजिबल नहीं है। जबकि यह बंदा जो कि केस किया था अर्णव घोष, वह किसी भी तरह से किसी भी संस्था से जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब कोई सरकारी नौकरी भी नहीं करता है। इनको क्या बेचैनी था क्लियरिफिकेशन का कि बीएड वाले कब से वैलिड है या नहीं है, इस अपनी बेचैनी में यह पूरे देश के लाखों शिक्षकों को ले डूबे हैं।
है ना। अब इसका असर उत्तर प्रदेश में हुई 79,000 बहालियों पे भी होगा, मध्य प्रदेश में शिक्षक बहाली पर भी होगा, छत्तीसगढ़ के शिक्षक बहाली पर भी होगा, बिहार में तो PRT के 1 के शिक्षक बहाली में भी होगा। क्योंकि PRT 1 में कहा गया था कि DLED वाले ही हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत सारे साक्ष्य दे के कह रहे हैं कि इसमें कुछ BEd वाले लोग भी हैं, शामिल है। उसके अलावा उन लोगों का अपना अपना मंतव्य है कि बहुत सारे ग्राउंड है उसको TRE 1 और TRE 2, आपको पता ही है कि पटना हाई कोर्ट में परसों ही एक फिर भाषा को लेकर केस हुआ है कि TRE 2 को रद्द कर देना चाहिए। चूँकि कोर्ट केस से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिस तरह से BPSC बार बार बदलाव किया तो वो लोग आहत हैं, तो वो अपनी चीज़ों को रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा उनसे कोई वास्ता है नहीं, हम आपको ये निश्चित खबर है, इसलिए हम आपको इस केस के बारे में आपको बता रहे हैं कि फैसले की कॉपी आने के बाद फिर उसके बारे में इन डिटेल बताया जाएगा। साथ ही साथ एक और खबर है कि ACS के पाठक जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अभी इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है, लेकिन सभी राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल पर, क्षेत्रीय न्यूज़ चैनल पर, YouTube पर शिक्षा विभाग का पत्र वायरल है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि ACS प्रधान सचिव श्री शिक्षा विभाग श्री के पाठक जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और यह कल भी क्लियर हो गया था जब श्री बैद्यनाथ यादव जी को उनके सभी प्रभार को सौंप दिया गया था। DLED वर्सेस BEd का केस के सुनवाई था, जिसके बारे में हम आज आपको बताने आए थे। आप बाकी कोई खबरें आएंगी तो फिर हम आपसे कनेक्ट होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।